अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से घर में टाइम गुजार रहे होंगे। तो जैसे कि गर्मियाँ हैं तो उससे रिलेटेड मैं आज एक रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें हम बनाएंगे दही वाले बैंगन, जिसे अमूमन हम दही बैंगन का भरता भी बोलते हैं। तो आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी अपने स्टाइल से। आपने इसको फॉलो करना है और मस्ट ट्राई करना है, लेकिन इससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और जो साथ में आपको बेल बटन नज़र आ रहा है उसको मस्ट टैप करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस देखने को मिल सकें। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड हैं उनमें ये हमें पहले बैंगन चाहिए। मैंने 3 बैंगन लिए हैं और उनको इस तरह से गोल काट लिया है और इन पे मैंने सॉल्ट को स्प्रिंकल कर दिया है ताकि ये काले ना हो, और वैसे भी इनके अंदर जब एब्जॉर्ब हो जाएगा सॉल्ट तो अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके साथ हमें योगर्ट चाहिए। योगर्ट मैंने 2 कप लिया और इसको अच्छे से विस्क कर लेना है आपने। थोड़ा सा छोटा सा जो हमारे पास अनियन होता है, प्याज है, उसको मैंने चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए 1 टेबल स्पून, और साथ में फ्रेश आप कड़ी पत्ता जौन सा है 10 से 12 हमें तड़के के लिए चाहिए। जो हमें मसाले, ड्राई मसाले चाहिए उनमें जो हम लेंगे उसमें हमारे पास है रेड सुर्ख मिर्च मतलब, और साथ में हमें चाहिए सूखा धनिया का पाउडर, और जो हमारे पास दादर मिर्च होती है वो चाहिए। चाट मसाला मैं लूँगी 1 टीस्पून, सॉल्ट भी 1 टीस्पून, और हल्दी हम ½ टीस्पून लेंगे। ज़ीरा पाउडर हम लेंगे वो भी 1 टीस्पून, और ज़ीरा साबुत तड़के के लिए, और कुछ गोल मिर्चें हमें चाहिए वो भी हम तड़के के लिए यूज़ करेंगे। अब हम पहले क्या करेंगे, एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें हम ऑयल डाल के अपने बैंगन के जो पीसीस हमने किए हैं, स्लाइसेस किए हैं, उनको हम फ्राई कर लेंगे। तो अब हम पहले ऑयल को गर्म करते हैं और उसमें हम स्लाइसेस को अरेंज करते हैं। व्यूअर्स, इस तरह से मैंने ग्रिल पैन लिया है और उसमें मैं बैंगन के ऐसे स्लाइसेस अरेंज कर दूँगी। हम पहले एक साइड से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर हम फ्लिप करेंगे साइड और दूसरी साइड से भी इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब पहले हम एक बैच को जो सा है वो हो लेने देते हैं। जब ये रेडी हो जाएंगे देन हम दूसरा बैच ऐड करेंगे बैंगन का। तो अब हम इनको गोल्डन ब्राउन करते हैं और साथ साथ मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। तो उसके लिए हमें अगेन एक फ्राइंग पैन चाहिए। व्यूअर्स, हमने ऑयल जो सा है वो नेक्स्ट फ्राई पैन में गर्म कर लिया। अब इसमें पहले मैं अनियन डालूँगी जो मैंने चॉप किए थे, 1 स्मॉल साइज़ अनियन। इसको मैं पहले फ्राई करूँगी, इसे भी हम गोल्डन ब्राउन करेंगे और उसके बाद हम इसमें मज़ीद जो सा है मसाले ऐड करेंगे। तो पहले हम इसको गोल्डन ब्राउन करते हैं। प्याज हमारा ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने 1 टीस्पून लिया था वो हम ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा सौते करेंगे। हल्का सा सौते करना है और साथ ही थोड़ा सा आप इसमें पानी डाल सकते हैं ताकि ये जले ना। हम साथ ही इसमें ड्राई मसाले ऐड करेंगे और इसको मसाला रेडी कर लेंगे। अब मैं इसमें सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे, जिसमें हल्दी थी और सुर्ख मिर्च, कुटी सुर्ख मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और चाट मसाला, वो सब हम 1 टीस्पून ले रहे हैं। हल्दी इसमें हम ½ टीस्पून ले रहे हैं, तो सब इसमें ऐड कर देंगे। मसाले हमने सारे ऐड कर दिए। फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको जो सा थोड़ा सा पकाएंगे ताकि सारे मसाले आपस में इनकॉर्पोरेट हो जाएं। ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पकाते जाएंगे ताकि अच्छे से ये जो सा है प्याज भी जो हमने अंदर गोल्डन ब्राउन किया है वो इसमें मिक्स अप हो जाए। थोड़ा सा पानी और डालूँगी मैं। अब हम इसको पकने देंगे और हम बैंगन देख लेते हैं कि किस पोजीशन में आए हैं। एक बैच तो हमारा ऑलमोस्ट रेडी है, ग्रिल हो रहा है, और जैसे ही होता है इसको मैं निकाल के तो सेकंड जो सा है बैच बैंगन का डाल दूँगी और हम उसको भी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। बस ये देखिए इस तरह से जो सा है ब्राउन कर लेने हैं हमने सारे बैंगन, और उसके बाद हम जो सा है दही के लिए तड़का रेडी करेंगे और वो इसमें मिक्स करेंगे। तो अब हम बाकी जो बैंगन हो रहे हैं गोल्डन ब्राउन उसको भी हो लेने देते हैं, देन हम दही के लिए तड़का रेडी करेंगे। व्यूअर्स, हमारा मसाला जो से देखें कितना अच्छा रेडी हो रहा है। इसमें इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आपने इसको कुक करते जाना है जब तक हमारे बैंगन गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते।
ताकि सारे मसाले अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। बस हमारा मसाला रेडी है, मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। हमारे बैंगन भी रेडी हैं। अब मैं क्या करूँगी, दही के लिए जो तड़का है वो रेडी कर लेते हैं। तड़के के लिए मैंने ऑयल को जो सा है वो गरम कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो मैंने आपको कड़ी पत्ते 10-12 बताए थे और गोल साबुत लाल मिर्चें, और साथ में हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा और इसको हल्की आंच पे कड़कड़ाएंगे। इसको हल्की आंच पे कड़कड़ाएंगे और फिर हम इसको दही में मिक्स कर देंगे। ये देखिए हम इसको कड़कड़ा रहे हैं। थोड़ा जैसे ही तड़का रेडी होता है थोड़ा सा पकाएंगे इसको, उसके बाद हम इसको दही में मिक्स कर देंगे। थोड़ी सी आंच में तेज़ कर रही हूँ। जैसे ही आपको खुशबू आने लगे तो आप जो सा है इसको दही में मिक्स कर दें। व्यूअर्स ये देखें तड़का रेडी है, मैंने इसको योगर्ट में मिक्स कर दिया। हम इसको थोड़ा सा मिक्सअप कर लेंगे। अब हम लेयरिंग करेंगे। एक बाउल लेते हैं और उसमें हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स की लेयरिंग करते हैं। जो हमने मसाला रेडी कर दिया, एक दही हो गया, एक बैंगन हो गए और साथ में जो हमने मसाला रेडी किया था। तो अब हम एक बाउल लेते हैं। हमने एक बाउल ले लिए। अब पहले जो मसाला रेडी किया है हम उसकी लेयर करेंगे। थोड़ा सा आपने प्लेन जिसकी बॉटम हो वो लेना है। थोड़ा सा बेस में मसाला डालेंगे। अब हम इस पे रखेंगे बैंगन के स्लाइसेस। फिर हम थोड़ा सा इस पे मसाला लगाएंगे जो ग्रेवी बनाई थी हमने। अब हम इसमें जो हमने दही रेडी की है वो डालेंगे। इसे ड्रिजल कर देंगे। एक लेयर अब योगर्ट की हो गई। बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। आपने ये गर्मियों में दोपहर के खाने में बहुत अच्छा लगता है, रोटियों के साथ। तंदूर की रोटियां हो तो क्या ही बात है। एक लेयर फिर हो गई योगर्ट की। अब हम एक और मसाले की लेयर लगाएंगे इससे। हम बाकी वाले जो हैं बैंगन उनके स्लाइसेस लगा देंगे। अगेन मसाला, और फिर योगर्ट ड्रिजल करेंगे। कड़ी पत्तों से इनका और भी फ्लेवर इन्हांस होगा। अब हम अगेन मसाला, ये देखिए मसाले की लेयर चली गई। फिर बैंगन की लेयर्स। या आप राइस के साथ भी खा सकते हैं, राइस के साथ, साथ में अचार हो। और फिर हम योगर्ट की ये जो सा लेयर लगाएंगे। ऐसे हम थोड़ा ड्रिजल कर देते हैं, अच्छे से कवर हो जाए। दैट्स इट। अब हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे सिलेंट्रो के साथ। वीवर्स हमारे दही वाले बैंगन रेडी हैं। इस तरह से आपने धनिया जो सा है उसको ऊपर डाल के डेकोर कर देना है। और आप इसको बॉयल्ड राइस के साथ और अचार के साथ खा सकते हैं, तंदूर की रोटियों के साथ खा सकते हैं। दिस इज़ सुपर्ब डिश इन समर सीजन। यू मस्ट ट्राई इट एंड मस्ट मेंशन इन कमेंट बॉक्स how do you like it. Okay, next finally you subscribe my channel and don't forget to share my recipe and don't forget to tap the bell icon. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।